भारतीय संस्कृति में तंत्र मंत्र, ज्योतिष और सिद्धियां। भारतीय समाज में तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र और सिद्धियों का उल्लेख प्राचीन काल से मिलता है। इन विषयों को लेकर लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं, विश्वास और भ्रांतियां हैं। क्या वाकई तंत्र मंत्र और सिद्धियां प्रभावी होती हैं? क्या ज्योतिष शास्त्र सचमुच भविष्य बता सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर वृंदावन के रसिक संत श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के सत्संगों में मिलता है, जिसमें वे शास्त्रों, अनुभवों और भक्ति के आलोक में इन रहस्यों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। संत प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तंत्र मंत्र, मारण, वशीकरण, उच्चाटन आदि के विधान शास्त्रों में वर्णित है और इनमें शक्ति होती है, लेकिन इनका प्रभाव उन्हीं लोगों पर होता है जो भगवान का नाम जप, भजन या सच्ची आराधना नहीं करते। जो व्यक्ति भगवान का नाम जपता है, उनके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। अगर आप राधा राधा या कृष्ण कृष्ण का नाम जपते हो तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। महाराज जी के अनुसार तांत्रिक शक्तियां केवल उन्हीं पर असर करती हैं जिनका मन कमजोर है और जिनका जीवन भगवान के नाम से दूर है। भक्ति, नाम स्मरण और भगवान की शरणागति ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। कई उदाहरणों में देखा गया कि सच्चे संतों और भक्तों पर तांत्रिक शक्तियां असफल हो जाती हैं, जबकि आम व्यक्ति पर उनका असर हो सकता है। महाराज जी बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी सत्यता है, परंतु इसका ज्ञान पूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। यदि ज्योतिषी को सही ज्ञान है तो वह जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं का अनुमान लगा सकता है, लेकिन अधूरे या लालच में दिए गए ज्योतिषीय उपदेश केवल भ्रम फैलाते हैं। सच्चा ज्योतिषी वही है जो बिना स्वार्थ के शुद्ध ज्ञान के साथ मार्गदर्शन करे। एक ज्योतिष शास्त्र सत्य है यदि उसका सम्यक ज्ञान हो। गलत उपदेश देकर भय फैलाना या धन कमाना अनुचित है। महाराज जी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र हमारे कर्मों और ग्रहों के आधार पर संभावनाएं बताता है, लेकिन भगवान के नाम का स्मरण, भजन और सच्ची भक्ति से भाग्य भी बदल सकता है। अर्थात भक्ति सबसे बड़ा उपाय है। संत प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार सिद्धियां जैसे मन की बात जानना, किसी स्थान विशेष का ज्ञान, जल पर चलना, एक साथ कई स्थानों पर उपस्थित होना आदि योग, साधना और मंत्रों के अभ्यास से प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन ये सब भगवान की प्राप्ति के मार्ग में छोटे पड़ जाते हैं। सच्चे संत और भक्त इन सिद्धियों की ओर आकर्षित नहीं होते, बल्कि वे भगवान के प्रेम और दर्शन को ही सर्वोच्च मानते हैं। एक सिद्धियां तो भजन में अपने आप आ जाती हैं, परंतु जो भगवान को पाना चाहता है वह इन सिद्धियों में नहीं उलझता। महाराज जी कहते हैं कि सिद्धियां चाहे जितनी भी चमत्कारी क्यों न हो, वे केवल माया की कृतियां हैं। इनसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। सच्चे संत और साधक इन चमत्कारों से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य केवल भगवान का प्रेम और सेवा है। महाराज जी के अनुसार यदि किसी को लगता है कि उस पर तंत्र मंत्र या प्रेत बाधा का प्रभाव है, तो सबसे सरल और प्रभावी उपाय है भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन, कथा और भजन। घर में प्रतिदिन 1 घंटा नाम संकीर्तन करने से, भगवान की कथा सुनने और शालिग्राम भगवान की पूजा करने से कोई भी अमंगल, तंत्र मंत्र या प्रेत बाधा टिक नहीं सकती। नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रनाशन, भगवान का नाम जप करो, कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। महाराज जी के अनुभव अनुसार जिनके घर में भगवान का नाम, भजन और कीर्तन होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलसीदास जी ने भी हनुमान चालीसा में लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात भगवान के नाम में अपार शक्ति है। महाराज जी बार बार यही संदेश देते हैं कि तंत्र मंत्र, ज्योतिष और सिद्धियां चाहे जितनी भी आकर्षक या चमत्कारी लगें, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति भगवान का नाम, भक्ति और शरणागति है। सच्चा सुख, शांति और सुरक्षा केवल भगवान की कृपा और प्रेम में ही है। भक्ति मार्ग में चलने वाला व्यक्ति इन सब माया जालों से स्वतः मुक्त हो जाता है। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज से उनके आश्रम में मिलने आए एक भक्त ने पूछा कि लोगों पर तंत्र मंत्र कर दिया जाता है, क्या इसका कुछ असर होता है? अगर किसी पर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो क्या करना चाहिए? इसके साथ ही यह भी पूछा कि क्या ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए। महाराज ने उसे 3 उदाहरण देते हुए तंत्र मंत्र और ज्योतिष के बारे में विस्तार से बताया। महाराज ने कहा कि तंत्र मंत्र के विधान हैं। जो तांत्रिक है और मंत्रों के ज्ञाता है, वह तंत्र मंत्र से कुछ भी कर सकते हैं। मारण, वशीकरण, उच्चाटन ऐसे ही तंत्र मंत्र का हिस्सा है। साथ ही कहा कि बताया कि इस तंत्र मंत्र का किस पर असर होता है और किस पर असर नहीं होता है। महाराज ने यह भी बताया कि अगर किसी पर तंत्र मंत्र का असर हो गया है तो उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। प्रेमानंद ने तंत्र मंत्र का एक उदाहरण भी दिया। कहा कि एक बड़ा तांत्रिक था, वह शालिग्राम भगवान को चुटकियों में नचाता था।
वह भक्त होने का नाटक करता था। उसे देखकर लोग सोचते थे कि भगवान इसके वश में है, जैसा चाहता है वैसा नचाता है। उस समय एक भजनानंद संत थे। उनके पास भजन करने लोग आते थे। उन लोगों ने तांत्रिक के बारे में भजनानंद को बताया। भजनानंद ने कहा कि कोई भक्त ऐसा कर ही नहीं सकता है। भक्त भगवान का प्रदर्शन नहीं करेगा, ये तो आराधना का विषय है। लोगों ने कहा कि भगवान आपको चलना होगा। इस पर संत गए और तांत्रिक से कहा कि अब अपनी शक्ति दिखाओ। उसने चुटकी बजाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब शेर का सवा शेर मिलता है तो कुछ नहीं चलता है। भजनानंद के पास भजन था और वह मंत्र का तांत्रिक था। संत ने कहा कि भोले भाले लोगों को इस तरह से तंत्र से लुभाता है। भजनानंद ने उसकी पोल सभी के सामने खोल दी। इससे तांत्रिक की बेइज्जती हो गई। उसने भजनानंद पर मारन का प्रयोग कर दिया। मंत्र से खप्पर में जलती हुई आग की तरफ अग्नि उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन महात्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तांत्रिक की बनाई आग उसी को लग गई। लोगों ने कहा कि महाराज मर जाएगा। तब भजनानंद ने तांत्रिक से कहा कि जाप करो, इससे उसकी जान बच गई। महाराज ने कहा कि तंत्र होता है लेकिन असर उसी पर होता है जो जाप नहीं करता है। एक और उदाहरण देते हुए बताया कि एक बड़ा तांत्रिक संतों को परेशान करता था। करपात्री जी उसके पास गए। उसके सामने नारायण 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 बोले। कहा कि जितनी ताकत हो मेरे ऊपर लगा लो, लेकिन तांत्रिक कुछ नहीं कर पाया और उनके चरणों में गिर गया। कहा कि आपके ऊपर हमारा तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। महाराज ने कहा कि अगर आप जाप करते हैं तो कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। पाप करने वालों पर ही तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। महाराज ने यह भी कहा कि अगर तंत्र मंत्र कर दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। मारन लगा दिया जाए तो आप 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन और 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। लेकिन जो तांत्रिक अच्छे से अनुष्ठान करते हैं उनका ही असर होता है। इस पर भक्त ने पूछा कि अगर किसी के ऊपर तंत्र का असर हो गया है तो उसके परिवार को क्या करना चाहिए। महाराज ने कहा कि भगवान का जाप नाम कीर्तन करना चाहिए, कोई भी अमंगल नहीं होगा। कई बार जिन लोगों पर ऐसा हो जाता है तो नाम जप करने पर कष्ट भी होता है। ऐसे लोगों को जबरदस्ती बैठाकर नाम जप सुनाना चाहिए। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास का हनुमान चालीसा में लिखा दोहा दोहराते हुए कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। गोस्वामी जी ने भी यही कहा था। भक्त ने आगे ये भी पूछा कि ज्योतिष में विश्वास करना चाहिए। इस पर महाराज ने कहा कि ज्योतिष भी एक शास्त्र है। परीक्षित जन्म लिए थे तो उनके जन्म से मृत्यु तक का सब कुछ निकाल दिया गया था। ज्योतिष शास्त्र है लेकिन उसका सही ज्ञान होना चाहिए। किसी को गलत उपदेश देकर उसको भयावह स्थिति में करके अर्थ लेने की वासना नहीं होनी चाहिए। ज्योतिष से जन्म से लेकर मृत्यु तक का बता देते हैं अगर ज्योतिष शास्त्र का सही ज्ञान हो। भगवान ने शास्त्रों की रचना की है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। कहा कि कई ज्योतिष तो ये भी बता देते हैं कि कोई चीज कहाँ रखी है। आपसे कहेंगे तो फला जगह पर चले जाए, ये चीज मिल जाएगी। फिर आप जाते हैं तो मिल जाती है। ज्ञानी ज्योतिषी यह सब कर सकते हैं।